अब जब श्री भरद्वाज जी ने कहा अतिथि बनिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, जो कुछ हम दें हूं ले हूं करी जो कुछ हम दें स्वीकार करिए। अब भरत जी सोच में पड़े, संकोच में पड़ गए। सुनि मुनि बचन भरत ही है सोचू, अरे भयऊ कुअवसर कठिन संकोचू। कुअवसर क्यों है? कैसे चले हैं अवधपुरवासी? करत राम हित नेम व्रत। बड़े नियम संयम से अवधपुरवासी भगवत दर्शन को चले हैं और फिर सब श्री रघुनाथ जी की विरहाग्नि में दग्ध हैं। ये कोई आतिथ्य स्वीकार करने का समय थोड़ी है। सब तो आकुल व्याकुल है, छटपटा रहे हैं, कौन सी घड़ी आए वो मंगल बेला हो। सभी की यही दशा है, बिनु देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। सब तो चले हैं, इसीलिए कब दर्शन हो। एक एक पल युग के समान व्यतीत हो रहा है, पर मुनिवर की इच्छा है और सादर उन्होंने कहा है, सब प्रेम उन्होंने कहा है, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छो। पर ये गुरुजनों की आज्ञा है। और श्री भरत जी धीर धुरंधर, वो धैर्य धारण करने वालों के शिरोमणि हैं। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कल आपसे यही बात निवेदन कर रहा था ना, श्री राम जी की ओर चलना कैसे है, ये श्री भरत जी और अवधपुरवासी सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। यात्रा में, लंबी यात्रा है, यात्रा में अनेक ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसा समय आएगा जहां मन भाया नहीं होगा, मन का रुचता नहीं होगा। उस समय धीरज धारण करना। पलटू साहब कहते हैं, रहे आसन का पक्का, पलटू सहे सब ही का धक्का। उस समय धीरज धारण करना। सब कुछ मन भाया नहीं होगा, सब कुछ अपनी रुचि का नहीं होगा। और फिर जब सामने संत हो, गुरुजन हो, फिर तो एक ही बात स्मरण रखने की है, यद्यपि किंचित भी इच्छा नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, आतिथ्य स्वीकार करने की स्थिति श्री भरत जी की नहीं है, अवधपुरवासियों की नहीं है, पर फिर भी सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए। कि भरत जी ने कहा जो आज्ञा।